देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 2 फरवरी, दिन सोमवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान आज हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के क्रम में खड़े हुए राहुल गांधी ने डोकलाम में चीन की कथित घुसपैठ का जिक्र किया और पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित किताब का हवाला दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस किताब को छपने नहीं दे रही है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तुरंत खड़े हो गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि इतने गंभीर आरोप बिना सबूत के नहीं लगाए जा सकते और अमित शाह ने सवाल किया कि जो किताब छपी ही नहीं उसका सदन में हवाला कैसे दिया जा सकता है। करीब 45 मिनट तक यह शोर शराबा चलता रहा। हंगामे के बीच स्पीकर ने अखिलेश यादव को बोलने का मौका दिया, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं लिया और आखिर में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में काली शॉल पहनकर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात में एसआईआर प्रभावित परिवारों और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रविवार को राजधानी पहुंची थीं और सोमवार को यह बैठक हुई। उनके साथ तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के इस विशेष संशोधन को रोकने की मांग की है। इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए टीएमसी की ओर से यह मामला लगातार उठाया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सोने और चांदी के लिए कोई बड़ी या सीधी घोषणा नहीं की गई। आयात शुल्क और जीएसटी की दरें भी पहले जैसी बनी हुई हैं, लेकिन बजट पेश होने के बाद कमोडिटी बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 2 फरवरी को चांदी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से लगभग 1.5 लाख रुपए तक टूट चुकी है, जबकि सोना भी गिरकर करीब 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ पहुंचा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पिछले 3 दिनों से लगातार मुनाफा वसूली का दबाव जारी है, जिसके चलते चांदी की कीमतें लगभग आधी रह गईं और सोने में भी तेज गिरावट है। हालांकि बाजार विशेषज्ञ अभी भी सोने और चांदी के भविष्य को लेकर आशावादी बने हुए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से आई मीडिया खबरों के अनुसार हेग स्थित इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए भारत ने कहा है कि वह इसकी वैधता को मान्यता नहीं देता और इस प्रक्रिया में भाग भी नहीं लेगा। अदालत ने भारत को बागलीहर और किशनगंगा जल विद्युत परियोजनाओं के दस्तावेज 9 फरवरी तक सौंपने का निर्देश दिया था या अनुपालन न करने पर औपचारिक स्पष्टीकरण देने को कहा था, लेकिन भारत ने इन दस्तावेजों को देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित सीमा पार आतंकवाद का हवाला देते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया और भारत से संधि के पालन की मांग की है, जबकि भारत ने दोहराया है कि आतंकवाद के साए में कोई बड़ा समझौता कायम नहीं रह सकता। लॉस एंजलिस में बीते दिन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को उनकी ऑडियो बुक मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। यह सम्मान बेस्ट ऑडियो बुक नरेशंस एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में मिला है। दलाई लामा ने इस सम्मान को व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा जिम्मेदारी बताया। आपको बता दें कि 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके दलाई लामा मौजूदा समय में भारत में निर्वासन में रह रहे हैं। अब बात ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका अब भरोसेमंद वार्ता साझेदार नहीं रहा, लेकिन ईरान फिर भी परमाणु मुद्दे पर न्यायपूर्ण और संतुलित समझौता चाहता है। उन्होंने साफ किया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, मगर गलत आकलन या गलत सूचनाओं के आधार पर सैन्य कार्रवाई की आशंका बनी हुई है। अराघची ने इशारा किया कि कुछ ताकतें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की ओर ढकेलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है
कि ट्रंप सही निर्णय लेंगे। इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैनात किया गया है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो यह सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। और आखिर में जरा हटके में जानिए, ग्रीनलैंड के समुद्र में कम क्यों हो सकता है पानी जबकि दुनिया भर में हो रहा है इसका उल्टा। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के तटों पर उल्टा हो सकता है। वहां समुद्र का स्तर घटने की संभावना है। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित ताजा अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड की विशाल चादर हर साल करीब 200 अरब टन बर्फ खो रही है। फिर भी स्थानीय स्तर पर समुद्र घट सकता है। इसका मुख्य कारण है बर्फ के वजन से दबी जमीन का अब ऊपर उठना, जिसे वैज्ञानिक ग्लेशियल इसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। दूसरा बड़ा कारण गुरुत्वाकर्षण। बर्फ का भारी द्रव्यमान समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता था, लेकिन पिघलने से यह खिंचाव कम हो गया है। अध्ययन में पाया गया कि गुरुत्वीय प्रभाव अकेले 30% तक इस गिरावट में योगदान देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सन 2100 तक ग्रीनलैंड के आसपास समुद्र का स्तर 0.9 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक घट सकता है, जबकि वैश्विक स्तर पर बढ़ता रहेगा। इससे साफ है कि समुद्र के स्तर में बदलाव हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं। स्थानीय परिस्थितियों को समझना अब और भी जरूरी हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।